षटकांची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल आणि आता इथून पुढे आपल्या सगळ्यांना पाहायचं ही सलामीची जोडी किती धावांची सलामी देईन हे देखील मैदानाच्या आतमध्ये पाहायचं खरं तर असं म्हणतात की आयुष्याच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये पहिलं पाऊल हे आत्मविश्वासानं टाकणं खूप जास्त महत्त्वाचं असतं. अगदी ते आत्मविश्वासात पाऊल टाकण्यासाठी आपण पाहतो नक्कीच अचानक सांगवी या संघाची मैदानाच्या आतमध्ये ही जोडी आली गेली आहे समोर. गोलंदाज मार्फती गोलंदाज या पहिला चेंडू छोटंसं अपील पाहायला मिळेल परंतु अपील करण्याचा अधिकार कुणाला आहे? आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 31 काय सांगतो आपल्याला? अपील करण्याचा अधिकार फक्त 13 यार्ड सर्कलच्या आतमधील प्लेयर्सना अधिकार असतो. तिथे 13 यार्ड सर्कलच्या बाहेरचे प्लेयर अपील करू शकत नाही. अक्षय आठवडे आपण पाहतो गोलंदाजी मार्फती तयार आहे. पहिला चेंडू जबरदस्त पाहायला मिळाला. हो यावेळेला पाहतो खोलवरती टप्पा त्यानंतर मात्र मैदानाच्या आतमध्ये अपील मोठं आहे परंतु निर्दयी काळजाचे पंच मैदानाच्या आतमध्ये उभे आहेत तिथे. खरं तर मी निर्दयी काळजाचे का म्हणतोय तसं पाहायला गेलं तर डॅनी सकट सर प्रचंड मायाळू माणूस आहे परंतु मैदानाच्या आतमध्ये गेल्यानंतर त्या माणसाला माया येत नाही कोणत्या संघाची. हे महत्त्वाचं आहे आणि प्रोफेशनल अंपायरसाठी हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. तुम्ही कुणाचे मित्र असाल कुणाचे काही असाल हे मैदानाच्या बाहेर एकदा का तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये आला की तुमच्याकडे न्याय देवता म्हणून पाहिलं जातं. आणि खरं तर ॲज अ यशस्वी पंचांच्या भूमिकेत जर पाहायला गेलं किंवा सगळ्यात चांगला पंच कोणता हा प्रश्न जर विचारला तर जगामध्ये कुणाचं नाव येईल? काय वाटतं सर तुम्हाला सगळ्या जगातला सगळ्यात चांगला पंच कोणता? कुणाला वाटत असेल बेली बाउंडन परंतु माझ्या मते माझं एकमेव उत्तर असं आहे की आपला मित्र. आपण जर खेळत असेल आणि समोर आपला मित्र जर पंचांच्या भूमिकेमध्ये असेल तर मला वाटतं जगातली कोणतीच ताकद आपल्याला आउट करू शकणार नाही. मैदानाच्या आतमध्ये पाहूयात. खरं तर आज मात्र इथे क्रिकेटमध्ये हा विषय एक प्रोफेशनल टुर्नामेंटमध्ये आपण खेळत असताना ही थोडीशी फनी मुवमेंट थोडीशी बाजूला ठेवूयात आपण आणि पुन्हा एकदा प्रोफेशनलिझममध्ये शिरूयात. कारण की आपण पाहतोय खरं तर मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये आपण खेळतोय मोठ्या व्यासपीठावरती खेळतोय केवळ प्रोफेशनलनेस म्हणून तिथे ते एन्जॉयमेंट देखील झाली पाहिजे टुर्नामेंटमध्ये तेवढे फन मोमेंट देखील क्रिएट झाल्या पाहिजेत आणि त्यामुळे माझ्या मते प्रेक्षक पब्लिक इथे थांबून राहील. मैदानाच्या आतमध्ये पाहायचं इथे डिसिजन काय असणार आहे पंचांचा? आपण पाहतो नक्कीच माझ्या मते LBWच्या विकेटसाठी अपील केलं गेलेलं असावं. LBW व्हॉट इज अ लॉंग फॉर्म ऑफ विकेट. चेंडूला जर यष्ट्यांना लागण्यापूर्वी जर त्या अँगलमध्ये असेल आणि पायांवरती जर आदळ असेल तर अशा वेळी LBWची विकेट आपण देत असतो. एक सिंगल मिळाली धावफलक पुढे गेला धावफलकावरती एक धाव. टीम अचानक सांगवी आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 23च्या माध्यमातून आपण पाहतो त्या धावा पंचांनी कळवलेल्या आहेत. हो या वेळेला पाहतो लोवर फुलटॉस चेंडू पाहायला मिळाला परंतु फलंदाज आपल्या बॅटवरती निराश असेल. मित्रांनो बॅटवरती कधीच नाराज होऊ नका. मित्रांनो बॅटवरती नाराज होऊ नका कारण की बॅट आपली तशीच वळते जसं आपण तिला पळवतो. बॅट आपली तशीच वळते जसं आपण तिला वळवतो. त्यामुळं ज्या बॅटनं तुम्हाला ओळख दिली आहे त्या बॅटला कधीच काय बोलू नका. या वेळेला पाहायचंय पंचांनी फाईट बॉलचा इशारा दिला गेला परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो तिथे खरं तर ज्या बॅटनं तुम्हाला ओळख निर्माण करून दिली आहे ज्या बॅटमधून तुम्ही खेळताय जी बॅट तुम्हाला चांगल्या काळामध्ये तुम्हाला साथ देते ना त्या बॅटला वाईट काळामध्ये देखील समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. यावेळेला मात्र पॉईंटच्या डोक्यावरून खेळलेला मास्टर स्ट्रोक चेंडू सरळ जातो सीमारेषा पार चौकार. या चौकारानं धावफलक जाईल पुढे धावफलकावरती आपण पाहायचंय मैदानाच्या आतमध्ये 6 धावा धावफलकावरती आहेत. या वेळेला मात्र जल्लोष आणि जल्लोषावरती पडलेलं पाणी आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये.
एखादी चूक झाल्यानंतर माणूस मात्र चुकीचा ठरत नाही. त्या चुकीच्या पार्श्वभूमीला सोडून द्या, आपल्या खेळाडूला समजून घ्या, हे फार महत्त्वाचं आहे. कारण की चुका झाल्या म्हणून ओरडायचं नसतं मित्रांनो, चुका झाल्यानंतर समजून घ्यायचं असतं. आणि काय होतं, चुका झाल्यानंतर माणसाला जर ओरडलं त्याच्यामध्ये प्रेशर येतं, डिप्रेशन येतं आणि तो पुढच्या वेळेस तो आणखी चुका करायला सुरुवात होते. असं नाही आहे की त्याला केवळ सारखं समजून घ्या, कधी कधी ओरडणं देखील गरजेचं आहे, परंतु जास्तीत जास्त वेळा त्याला समजून घ्या. वाईट बॉल आलाय, कारण की काय होतं, समजून घेतलं की त्याला वाटलं की आपलं कुणीतरी आहे आणि या चुकीने जास्त कोणता फरक पडणार नाही. काय होतं, मनामध्ये एकदा चुकल्याची भावना जर आली ना, त्यानंतर माणूस मात्र जास्त चुका करायला सुरुवात होते. पुढा मैदानच्या आतमध्ये आपण जाऊयात, गुलंदाज तयार. यावेळेला शॉर्ट पिच चेंडू, त्यानंतर पाहायचं दिशा दिली आहे, डीप स्क्वेअर झोनमध्ये क्षेत्ररक्षक धावतोय वाऱ्याच्या वेगात, जिंकणार कोण शर्यत, आणि पाहता पाहता चेंडूने मात्र शर्यत जिंकली. चेंडू सीमारेषा पार, चौकार. मैदानच्या आतमध्ये आपण जाऊयात. संदीप पाटोळे गोलंदाजी मार्कमध्ये असेल. खरं तर 11 धावेचा देखील क्रिकेटमध्ये इतिहास आहे. आता 11 धावेचा क्रिकेटमध्ये इतिहास काय आहे? 11 तारखेला 11व्या महिन्यामध्ये 2011 साली 11 वाजून 11 मिनिटांनी 11 सेकंदांनी दक्षिण आफ्रिका संघाला 111 धावांची गरज होती अगेन्स्ट ऑस्ट्रेलिया. यावेळेला पाहायचं मैदानाच्या आतमध्ये दरम्यानच्या काळामध्ये एक सिंगल येते, धावफलक जाईल पुढे. आणि 12 ही तारीख महाराष्ट्रामध्ये खूप जास्त महत्त्वाची आहे. बारामती तर विशेष जास्त महत्त्वाची असणार आहे आणि अखंड बारामतीकरांचा जल्लोष या 12 तारखेला पाहायला मिळत असतो. अर्थात किंग मेकर आणि जनतेच्या मनातील जाणता राजा, ज्यांना जनतेच्या मनातील प्रश्नांची जाणीव आहे, असे शरदचंद्रजी पवार साहेबांची नक्कीच त्या ठिकाणी वाढदिवस असतो. त्या ठिकाणी यावेळेला पाहतो जेल टिपला आणि मैदानच्या आतमध्ये अचानक संघाला बसलेला अचानक धक्का. वन्स मोर विकेट डाऊन. प्रो कुस्ती कुस्ती लीग पवार साहेबांनी सुरू केली. प्रो कबड्डी लीग, आता आपण जी कबड्डी लीग बघतो, प्रो कबड्डी लीग, ती देखील पवार साहेबांनी सुरू केलेली आहे. आपली IPL इंडियन प्रीमियर लीग पवार साहेबांनी सुरू केलेली आहे. आणि जगाच्या व्यासपीठावरती एखाद्या जिवंत माणसाचा वाढदिवस, पवार साहेबांचा वाढदिवस आंतरराष्ट्रीय खो खो दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो 12 डिसेंबरला. पवार साहेबांचं बरंचसं योगदान क्रीडा क्षेत्रामध्ये देखील आहे. आणि आज आपण बघतो त्यांच्याच नगरीमध्ये साहेब चषक ही स्पर्धा आपण मैदानच्यामध्ये पाहतोय. धावफलकावरती जाऊयात. मैदानच्यामध्ये आतापर्यंत 12 धाव धावफलकावरती आहेत. खरं तर ज्याच्या वेळेस अडचणी असतील ना, ज्याच्या वेळेस संकट असतील ना, त्यावेळेस साहेबांना आठवायचं. त्या अडचणीतून तुम्हाला कुठून पण मार्ग सापडेल. यावेळेला पाहतो चेंडू हवेत खेळूनचा प्रयत्न होईल. चेंडू भरधाव वेगामध्ये, क्षेत्ररक्षक धावतो चेंडू मागे, परंतु शर्यत मात्र जिंकू शकत नाही. 4 धावा, चौकार. मैदानच्या आतमध्ये आपण पाहतो या चौकाराने मात्र नक्कीच मनोबल वाढलं गेलंय. धावफलक पुढे जाईल. धावफलकावरती 16 धावा धावफलकावरती आहेत.
यावेळेला पाहायचं चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल, परंतु नक्कीच फलंदाज तो चेंडू रेड करता येत नाही. शिरसाई हिटर्स अगेन्स्ट मैदानाच्या आतमध्ये आपण तो अचानक सांगवी या दोन ताकदवान संघाच्या आतमध्ये आपण ही लढत पाहतोय. पुढे काय होईल हे सांगते ना कठीण आहे. षटक क्रमांक 3 षटक सुरू आहे. या वेळेला मात्र ताकदवान फटका पाहायला मिळतो. पॉवर प्लेचा मॅसिव्ह हिट गेनको बाउंड्री लाइन के पार भेजा. किन पास को सजा. टीम अचानक सांगवी का राजा बजा दिया बाजा. मैदानाच्या आतमध्ये नो बॉल, अर्थात पुढचा चेंडू मात्र मैदानाच्या आतमध्ये कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा. फ्री हिटचा थरार. निमित्ताय साहेब चषक 2023चा महाराष्ट्र संग्राम. फ्री हिट आई साहेब, फ्री हिटच्या चेंडूवरती केवळ आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 38 नुसार त्या ठिकाणी खेळाडू बाद होऊ शकतो. अन्य प्रकारे कोणत्याही प्रकारे तो फलंदाज बाद होऊ शकत नाही. त्यामुळे फलंदाजाला जास्तीत जास्त संधी असणार आहेत. यावेळेला पाहायचं फ्री हिटचा घेतलेला खरपूस समाचार. चेंडू नकिली हवाई सफर रॉकेट सुपरसॉनिक षटकार. धावफलक मात्र आपण म्हणतो पुढे गेला. धावफलकावरती आतापर्यंत 29 धावा धावफलकावरती आहेत. यापूर्वी फ्रीटच्या चेंडूचा आपण त्या ठिकाणी चर्चा करत होतो. फ्रीटवरती फक्त आपण धावचीच्या स्वरूपामध्ये आउट होऊ शकतो. खरं तर तुमचा बॉल जरी उडाला ना तरी देखील तुम्ही आउट होऊ शकत नाही. तुमचा कॅच घेतला गेला ना तरी देखील तुम्ही आउट होऊ शकत नाही. आपण भारत विरुद्ध पाकिस्तान T20ची मॅच आपण वर्ल्ड कपची पाहिली. विराट कोहलीचा त्रिफळाचीत उडाला, चेंडू मात्र तिकडे दुसऱ्या दिशेला गेला आणि तरी देखील भारताने 3 धावा कंप्लीट केल्या होत्या. म्हणजे तुम्हाला क्रिकेट खेळताय ना या गोष्टींची माहिती असणं खूप जास्त गरजेचं आहे. पहिला चेंडू आपण डॉट आला गेलाय आणि त्यानंतर 3 धावा ज्या भारताने घेतल्या त्यानंतर पाकिस्तान संघाने नेहमीप्रमाणे रडगाणं चालू केलं. भारत चिडला चिडला चिडला. ज्यावेळेस त्यांना नियम कळाले मात्र त्यावेळेस गप्प बसले. त्यामुळे कोणताही विचार करताना शब्द बाहेर काढत असताना आपण तिथे विचारपूर्वक काढा. कोणतेही पाऊल ठेवत असताना विचारपूर्वक खेळा आणि कोणताही फटका मारत असेल ना तर तो विचारपूर्वक मारा. या वेळेला मात्र चूक होईल. क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे. आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये ती अवांतरची धाव पाहायला मिळेल. तिथे 2 धावा आल्यात. 2ने धावफलक जाईल पुढे. खरं तर अशा प्रकारच्या चेंडू म्हणजे नक्की काय असतं माहिती आहे का? फुलटॉस चेंडू होता इथे. खरं तर एखाद्या जेवणामध्ये आपण पंक्तीमध्ये रवा भात आमटी म्हणून जावं आणि तिथे मात्र पंचपक्वान असावं. अशा प्रकारचा तो चेंडू फलंदाजासाठी असतो. तिथे 31 धावा धावफलकावरती आहेत. या वेळेला पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये चांगला चेंडू आहे. फलंदाजाच्या बॉडीपासून तुरंत दूर ठेवला गेला. खरं तर अशा प्रकारचे चेंडू क्रिकेटमध्ये का टाकले जातात? जर ते बॉडी लाईनवरती असतील तर त्या फटक्यावरती जेवढी ताकद लावेल आपण तेवढी ताकद ती त्या शॉटवरती लागली जाते. परंतु शरीरापासून चेंडू जर दूर ठेवला गेला तर तेवढी त्या फटक्याला ताकद लागत नाही. या वेळेला पाहायचंय चांगलं छोटंसं अपील पाहायला मिळालं. एक सिंगल मिळते आणि पंच कळवतील आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 23 धाव्या लेग बाईज. धावफलक सिंगल जातो. पुढे धावफलकावरती 32 धावा धावफलकावरती आहेत. या वेळेला चांगला चेंडू मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळेल आणि निर्धाव चेंडू षटक क्रमांक 3 मध्ये आपण म्हणतो अक्षयने नक्की जबरदस्त कमबॅक केलं. पहिल्या चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती 2, तिसरा डॉट, चौथ्यावरती सिंगल आणि पाचव्यावरती डॉट. आतापर्यंतच्या 3 गोलंदाजी 5वा चेंडू हा डॉट टाकलाय.
यावेळेला पाहतो लोअर फुल टच पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक चेंडू मागे धावल वाऱ्याच्या वेगामध्ये. कव्हर चांगला मिळालाय. एक मिळाली आहे. त्यानंतर फेकी चांगली येईल आणि त्यानंतर मात्र फलंदाज मैदानच्या आतमध्ये बाद होईल. बॅक टू द पॅव्हिलियन. मात्र इथे अनुभवाचं गाठोडं घेऊन आता मात्र घरच्या दिशेनं वाट चालावी लागेल. खरं तर मॅच खेळत असताना मित्रांनो आपला वेळ कधी वाया जात नाही. आपला वेळ कधी वाया जात नाही. एकतर मिळाली तर ट्रॉफी मिळते, आनंद मिळतो आणि जर नाहीच काही मिळालं ना, जर माणूस पराभूत झाला ना त्याला अनुभव मिळतो. कारण की पहिल्यांदा काम केलं तर अनुभव मिळतो. अनुभव मिळाल्यानंतर ज्ञान मिळतं आणि ते ज्ञान मिळाल्यानंतर योग्य वेळेवरती ते ज्ञान लावलं, योग्य दिशेने ते ज्ञान वापरलं तर यश मिळत असतं. यश मिळवण्याची सगळ्यात महत्त्वाची पायरी हा अनुभव आहे. अपयश ही यशाची पहिली पायरी नाही आहे. अनुभव ही यशाची पहिली पायरी आहे आणि त्यानंतर अपयश. मैदानच्या आतमध्ये आपण जाऊयात. गिरीश मैदानच्या आतमध्ये तयार असेल. वेळेला मात्र फटका जबरदस्त आहे. डीप पॉइंट. चेंडू पाहता पाहता सिमरच्या अगदी जवळ अडवलाय आणि त्यानंतर पाहायचं मैदानच्या आतमध्ये दुसऱ्या धावेसाठी केलेलं पलायन. दोन धावांनी धावफलक गेला पुढे. धावफलकावरती मैदानच्या आतमध्ये आपण पाहतो धावफलक प्रगतीपथावरती आहे. 35 धावा धावफलकावरती आहेत. 30.35 ऑन द बोर्ड. षटक क्रमांक आपण पाहतो 3 षटकांचा खेळ संपला गेला. 4थं षटक आपण पाहतो इथे अमोल तयार आहे. पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा खर्च केल्या गेल्यात. पहिल्या चेंडूवरती त्याला मोठा फटक्याचा जाऊयात मैदानच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा. त्यावेळेला ताकदवान फटका आहे. क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल आहे आणि जेल टिपला तिथे. आणखी एकदा का अचानक सांगवी संघाला. आपण पाहतो नवीन मॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. आता नक्कीच इथे धावफलकावरती षटक क्रमांक आपण पाहतो 4चा खेळ सुरू आहे. धावफलकावरती आतापर्यंत आहेत 35 धावा धावफलकावरती आहेत आणि नक्कीच आता त्यावेळेला शॉर्टपिच चेंडू पाहायला मिळाला. नक्कीच दिशा दिली. बॅकवर्ड पॉईंटची दिशेनं चेंडू ट्रॅव्हल होईल. क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये तयार आहे. एक आली आहे. दुसऱ्या धावेचा कॉल
धावांसाठी धावा धाव पाहायला मिळेल आणि त्यानंतर मैदानच्या आतमध्ये खरं तर स्वतःच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून घेतली गेली असती, परंतु नक्कीच थोडक्यात बचावला बालंबाज खेळाडू होते ते. क्रिकेटमध्ये तुमची प्रत्येक पाऊलं आयुष्यामध्ये सांगत असतो. तुमचं एक पाऊल तुम्हाला यशापर्यंत घेऊन जाईल, एक पाऊल तुम्हाला विनाशाकडे घेऊन जाईल. शेवटी पावलं आपली आपली असतात आणि आपण ती पावलं योग्य विचार करून टाकत असतात. खरं तर पहिलं निर्णय घेण्यापूर्वी 1000 वेळा विचार करा आणि एकदा का निर्णय झाला, मात्र 1000 संकट समोर जरी आली ना, तरी तुम्हाला तो निर्णय योग्यच कसा आहे हे सिद्ध करता आलं पाहिजे. यावेळेला पाहायचंय क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल. आणखीन एक झटका टीम अचानक सांगवी संघाला. योगेश बनकर. योगेश बनकर वरती केलेला पहिला चेंडूवरती पहिला हल्ला आणि अचानक न केलाय जबरदस्त अचानक हल्ला षटकार. एक आली आहे दुसऱ्या धावेची झटपट आपण पाहतो लढाई पाहतोय.
2 धावफलक गेला पुढे. सादिक भाई आपण पाहतो वाऱ्याच्या वेगाने पळतात. क्षणभर असं वाटलं होतं की इथे हुसेन बोल्ट धावतायत की काय. खर तर वय आणि 48 वय आहे. म्हणजे क्रिकेटमध्ये असं म्हटलं तर वय आणि कर्तृत्वाला वयाची बाधा नसते. प्रेम आणि कर्तृत्वामध्ये या वेळेला फटका सुंदर आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये तैनात आहे. फटका जबरदस्त होता. एक सिंगल मिळते. एका सिंगल धावफलकावरती प्रगती होईल. धावफलकावरती आपण जाऊयात. षटक क्रमांक 5चा खेळ सुरू असताना धावफलकावरती 48 धावफलकावरती आहेत. वय सुद्धा 48 आहे. खेळाडू देखील आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये चमकदार खेळ करतायत आणि ही एक जमेची बाजू ठरली गेली आहे. यावेळेला देखील ताकदवान फटका गॅपमध्ये खेळायला डीप एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती आला. त्यानंतर दुसऱ्या धाव्यासाठी केलेलं पालायन आणि त्यानंतर पाहायचे मैदानाच्या आतमध्ये पंचांनी कोणत्यापर्यंत डिसिजन दिला नाही अजूनपर्यंत. याचा अर्थ मैदानाच्या आतमध्ये 48चा प्रवास पुढे गेला. धावफलकावरती आपण होतो 2 धावफलकावरती 50 धावफलकावरती आहेत. 50 रन्स ऑन द बोर्ड आपण पाहतो. कामयाब होने के लिए मेहनत पर विश्वास करना होगा. आयुष्यामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर यशाला कधी शॉर्टकट नसतो. तुम्हाला एक धावा कष्टाने जमावे लागतील. आयुष्यामध्ये शॉर्टकट पुन्हा फटका जबरदस्त आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल चेल टिपला आणि आणखीन एक मोठा धक्का आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये. शिरसा हिटरच्या माध्यमातून असेला. काही क्षणामध्ये आपण पाहतो तिथे मोठा धक्का दिलाय आणि धावफलकावरती आपण जाऊयात मैदानाच्या आतमध्ये. आतापर्यंत 50 धावा असताना 5 विकेट आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत कोसळलेले आहेत. षटक क्रमांक 5 आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. आतापर्यंत 5 चेंडू झालेत, 5 विकेट कोसळल्यात आणि धावफलकावरती देखील 50 आहेत. आणि दिवसभरातील मॅच देखील 5वी आहे. 5-5चं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो. या वेळेला पाहतं आडव्या बॅटनं खेळलेला शॉट गॅप शोधलाय. तिथे क्षेत्ररक्षक थोडंसं फंबल होईल आणि दरम्यानच्या काळामध्ये फक्त 2 धावांसाठी केलेलं पलायन. दुसरी धाव येते 2च्या मध्ये धावफलकावरती आपण बघतो 52 धावा धावफलकावरती होतील कंप्लीट. षटक क्रमांक आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये 5चा खेळ संपला गेला. धावफलकावरती 52 धावा धावफलकावरती आहेत. 52 ऑन द बोर्ड. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो नक्कीच दोन्ही संघांचा अक्षरशः इथे संघर्ष मात्र थोडा मोठा झाला इथे. खरं तर पहिल्या चेंडूवर क्रिकेटमध्ये आणि कुस्तीमध्ये बरंचसं फरक आहे बघा. कुस्तीमध्ये सुरुवातीला ताकद आजमावली जाते, थोडंसं शत्रू संघाला वेळ दिला जातो, परंतु क्रिकेटमध्ये तसं होत नाही. पहिल्या चेंडूवरती दोन्ही संघर्ष आक्रमण करतात. पहिल्या चेंडूपासून जबाबदारी पावलं टाकतात. पहिल्या चेंडूपासून जिंकण्याच्या इरेने ती पावलं असतात. धावफलकावरती पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये कोणता संघ कुणाला चितपट करेल, कोणता संघ कुणाला आसमान दाखवेल, कोण कुणाला कडे चालेल, कोण कुणाला पाणी पाजेल आणि कोण कुणाला आपापल्या गावची ताकद दाखवेल हे सांगणं आता कठीण असणार आहे. अमोल तयार. या वेळेला मात्र ताकदवान फटका आहे. चेंडू हवेत आहे आणि पाहता पाहता चेंडू सीमारच्या पार फेकून दिलाय. जबरदस्त मॅसिव्ह षटकार. हो, या वेळेला पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये जबरदस्त कमबॅक पाहायला मिळालं. शत्रू संघ किती ताकदवान आहे हे महत्वाचं ठरत नाही, तुम्ही उत्तर कसं देताय हे खूप जास्त महत्वाचं आहे. या वेळेला पुन्हा गॅप शोधण्याचा प्रयत्न गॅपमध्ये खेळला गेलाय, परंतु क्षेत्ररक्षक डिफेन्स तेवढाच मजबूत आहे. धावफलक आपण पाहतो नक्कीच 2 ने जाईल पुढे.
धावफलकावरती आपण पाहतो 60 धावा धावफलकावरती आहेत. आज आपण पाहतो सादिक भाई इथे अक्षरशः जीवाच्या आकांताने धावत आहेत. परंतु आज आपण बघतो घरी तर एवढे धावले नसतील, परंतु आज ते एवढे धावत आहेत कारण की त्यांना संघाची काळजी, कारण की त्यांना आपल्या गावाची जबाबदारी होऊन न्यायची आहे. आणि ज्यावेळेस माणूस गावासाठी लढायला लागतो ना, त्यावेळेस माणसाला स्वतःचं भान राहत नाही आणि तो मात्र अक्षरशः आपलं तन मन आणि धन हे अक्षरशः गावासाठी अर्पण करत असतो. गाव नावाचा जो धागा आहे ना, त्याच्यामध्ये खूप जास्त ताकद आहे मित्रांनो. ती ताकद अशी आहे की मेलेला जागवेल. पुन्हा फटका सुंदर आहे, ताकद थोडीशी वाढवली गेली आहे. थोडंसं मिसफिल्ड होईल, चेंडू अचानक घेतली उसळी, चौकार. ज्या वयामध्ये माणसं रिटायर होतात तो त्या वयामध्ये सादिक भाई मैदानावरती उतरलेत, तर उतरलेच नाहीत तर अक्षरशः प्रेक्षकांच्या मनावरती घायाळ करणारी ती फटकेबाजी पाहायला मिळते. तर आज एखाद्या नवोदित खेळाडू देखील लाजवेल अशा प्रकारचा फिटनेस पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईकचा खेळाडू देखील 40+ आहे, तो देखील 44 आहे. पहिला बॅट चिक काढा गेला चेंडू, नंतर पाहता पाहता एक सिंगल आली आहे. नंतर विकेट किपर तिथे राहून मैदानच्या आतमध्ये आपण पाहतो धावाची झालेली समाप्ती. धावफलक मात्र गेला पुढे. आता त्या सिंगल सोबत धावफलकावरती आपण पाहतो अचानक क्रिकेट क्लब सांगवी संघाने बनवल्यात आतापर्यंत धावफलकावरती 65 धावा बनवल्या गेल्यात. 6 षटकामध्ये आपण पाहतो मैदानाच्या मध्ये धावा अचानक क्रिकेट क्लब सांगवी संघाने बनवल्यात. तर दुसऱ्या बाजूला शिरसाई हिटर्स हा संघ मैदानाच्या मध्ये आपण पाहतो. चला विनंती असेल जुना चेंडू पंचनामा विनंती असेल ताब्यात घ्या आपल्या. वेलकम बैक, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. राकेश भैया वाल्मीकि युवा मंच बारामती की जानिब से साहिब चषक 2023 का ये बड़ा प्रतियोगिता. और चलते हैं दूसरे पड़ाव के साथ. इसके पहले की हमने पहले इनिंग में नहीं सुना है अमरजी यादव, इनकी एक सुमधुर आवाज हमने सुनी. रुक करते हैं दूसरे इनिंग के साथ. 36 गेंदें और जीतने के लिए रन की जरूरत है. 66 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए. आखिरी ओवरों में एक अच्छी पारी बीच मैदान में देखने को मिली और उसके बाद की एक अच्छा टारगेट 65 बन चुके हैं. अब 66 यानी कि 67 रनों का टारगेट है. 36 गेंदे 67 रन. 11.00 की औसत. दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय के बीच मैदान में, दोनों ऑफिशियल इस समय तैयार है और कुछ ही समय में इस दूसरे पड़ाव को यहाँ पर आरंभ होगा.
वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है साहिब चषक 2023 में। दूसरा दिन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज नीलेश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज दीपक और गेंदबाजी के मोर्चे पर केतन। गेंदबाजी के मोर्चे पर केतन तावरे इज द मैन। पॉइंट, उसके बाद की कवर, फ्लाई स्लिप, गली, शॉर्ट स्क्वायर लेग। दो खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट और दूसरा खिलाड़ी इस समय डीप कवर के ऊपर। स्ट्राइकिंग एंड पर दीपक, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नीलेश और गेंदबाजी के मोर्चे पर मैंडेटरी पावर प्ले में एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज केतन तावरे। मिड ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात, मिड ऑन मिड ऑफ। उसके बाद की शॉट एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर्स में खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट, गली, फ्लाई स्लिप। उसके बाद की शॉट स्क्वायर लेग। यह है फील्डिंग की सजावट और दाहिद के बल्लेबाज दीपक इस समय की स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। 36 गेंदे 67 रनों की जरूरत। औसत की अगर हम चर्चा करेंगे तो 11.00 यह औसत यहाँ पर जरूरी होगी। क्या इस मैच को जीत के कगार पर ले जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज? एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पारी की जरूरत होगी। मैच को शुरुआत, ऑल सेट, अंपायर सिग्नल, लेट्स प्ले। मैंडेटरी पावर प्ले का खेल यहाँ पर जारी होता हुआ। पहली गेंद चेतन राइट अराउंड विकेट से दीपक के लिए। पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक, हवा में जरूर खेला। स्क्वायर लेग में फील्डर नहीं है वहां पर मौजूद। गेंद जाती हुई एक टिप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर जड़ दिया है शानदार चौका दीपक के बल्ले से 4 रन। डीजे विकास गेंद पर और एक अच्छी शुरुआत। आगाज हो चुका है चौके के साथ। 67 रन बने इस मैच को जीतने के लिए। एक बड़ी प्रतियोगिता, इस पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टूर्नामेंट साहिब चषक 2023 5वां संस्करण। आज का दूसरा दिन। फिर से एक बार केतन तावरे टू नीलेश, राइट अराउंड विकेट से पंच किया है, गैप में पंच किया है, टैप किया था गैप में। वाह भाई वाह, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार चौका, 4 रन। दरार मिली थी, गैप में प्रैप किया, वहां पर 4 रन मिल चुके हैं। 4 रनों के साथ रन है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से उड़ाना चाहते थे, इस टाइम मिस टाइमिंग स्ट्रोक, एक गेंद हवा में, फील्डर डाउन दी बॉल और ये है क्या छूटा हुआ। 2 रन मिलेंगे। काफी शानदार बल्लेबाजी, 2 गेंदों पर 2 चौके। उसके बाद की बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, इस समय की संतुलन में नहीं थे, मिस टाइमिंग कर चुके थे। गेंद वहां पर नो मैंस लैंड में जाती हुई, वहां पर 2 रन। 2 रन के साथ अब रन संख्या 10 रन। 67 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए एक बड़ा टारगेट है। केतन गेंदबाजी के मोर्चे पर, ईश्वर की अगली गेंद करेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर नीलेश। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद, फुल लेन वाली गेंद थी, ड्राइव किया, ड्राइविंग लेन पर गेंद थी, गेंद को कवर में ड्राइव किया। एक अच्छा ड्राइव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। कॉपी बुक स्टाइल से गेंद को खेला था, जड़ में डालना चाहते थे और काफी संतुलन के साथ हल किया तो से गेंद को ढीकाला। बिंदी गेंद, 10 रन। पावर प्ले का पहला ओवर जारी है। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद करेंगे। ये गेंद वाइड यॉर्कर डालना चाहते थे और पिच गेंद थी, गेंद को कट करना चाहते थे, बॉटम एंड का सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। उसके बाद की बिंदी की गेंद, लगभग 2 गेंदों पर 2 चौके आ चुके हैं। उसके बाद की कमबैक हो रहा है। ये बैटल जारी है, मोमेंटम बन रहा है, 50-50 का मैच है। इनसाइड आउट, वाह भाई वाह, मिल गई दरार। इन्होंने ढूंढ लिए रन 4, अब आएंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। दर्शनीय स्ट्रोक, वाह भाई वाह, 4 रन। एक लोहार की, एक तेरी, एक मेरी, इसी हिसाब से खेल रहे
इसके पहले की बिंदी गेंद थी, उसके बाद की चौवाता हुआ इनसाइड आउट कवर के ऊपर से गेंद को खेला। एक अच्छी नसीहत, मेरिट के साथ बल्लेबाजी करे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे, एक सेंसिबल क्रिकेट बीच मैदान में चलती हुई। साहिब चषक 2023 का ये टूर्नामेंट है, दूसरा दिन, दूसरा पड़ाव, एक बड़ा मैच। मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 14 फॉर नन, 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी पारी, एक अच्छा आगाज, और जिस प्रकार से कहते हैं ये अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके हैं दीपक इस समय की स्ट्राइकिंग एंड पर पहली गेंद का सामना करेंगे और गेंदबाजी के मोर्चे पर जयदीप, इनके नाम में जय है। नीलेश ने काफी शानदार तरीके से 14 रन वसूल किए। अब जयदीप की पहली गेंद खेलने के लिए नीलेश तैयार, दीपक तैयार। दीपक इस समय की स्ट्राइकिंग एंड पर है। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, स्लोवर रन वाली गेंद थी, फिंगर कहीं ना कहीं पर रोल किए थे, उसके बाद की ये बिंदी गेंद, चेंज ऑफ पेस किया था, वेरिएशन करना चाहते हैं और वेरिएशन के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी करे, कहीं ना कहीं पर ये अच्छे साबित हो रहे। सफल गेंदबाज, एक प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे। उड़ाकर खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और यहां पर विकेट गिरता हुआ, सुमधुर संगीत बजता हुआ, गान। चाहते थे, संतुलन में नहीं थे, कहीं पर निगाहे और कहीं पर निशाना, और उस प्रकार से खेलने का प्रयास था, असफल रहे। उसके बाद की गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लिया था और विकेट कीपर ने इस कैच को लिया है। पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ, बड़ा झटका लगता हुआ टीम को। रन संख्या 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब यहां से वापसी होने के चांसेस है। अब मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। इसके पहले की पहले ओवर में नीलेश ने 14 रन बनाए थे, उसके बाद की विकेट जा चुका है। अब दीपक डगआउट में वापस आ चुके हैं। नए बल्लेबाज बीच मैदान में निहाल, क्या इस पारी की कहानी कुछ अलग करेंगे? इनके पास क्षमता है। इसके पहले की मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी इन्होंने की थी, इनसाइड आउट खेला है, डीप कवर में, वहां पर फील्डर काफी दूर है, जब तक कि गेंद के पीछे भाग रहे तब तक की 2 रन। मैदान में भाग मिल्खा भाग वाली कहानी जारी है और 2 रन मिलती है। 2 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 67 बनाने इस मैच को जीतने के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता, एक बड़ा बैटल मैच जारी है बीच मैदान में। दोनों टीमों के पास काबिलियत है, ताकत है, अपने आप को साबित करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर जीत के कगार पर जो टीम पहुंचेगी, जीतेगी, वो सुपर 8 के लिए और एक मैच में खेलेगी। लोअर फुल टॉस वाला गेंद थी, अरे बल्ले से जरूर खेला, फील्डर ने वहां पे थोड़ी सी गलती की है, उसके बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस समय डीजे वाले दादा कहीं ना कहीं पर गाना बजाएंगे, गेंद उड़ी उड़ी। मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन, एक विकेट के नुकसान पर। वाह भाई वाह, दर्शनीय स्ट्रोक खेल रहे, अनुभव है, तजुर्बा वाले बल्लेबाज है, अपने आप को साबित कर रहे। शानदार बल्लेबाजी, काफी अच्छा मैच, काफी अच्छा माहौल है। और इस बीच ईश्वर की अगली गेंद फिर से आड़े बल्ले से खेला है, ये भी गया, काफी शानदार टाइमिंग, वाह भाई वाह, मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार चौका, 4 रन। ये निहाल है, क्या ये मालामाल बन सकते हैं? इनके पास क्षमता है, एक अच्छी पारी खेल रहे। अब रन बन रहे, मोमेंटम को शिफ्ट किया है। मोमेंटम को हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं, हवा की तरह होता है मोमेंटम। अभी मोमेंटम बन चुका है, अब यहां से वापसी की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे। फिर से एक बारी सुर की अगली गेंद, इनसाइड आउट, इस समय की मिस टाइमिंग कर चुके हैं, फील्डर गेंद को जज कर रहे हैं लेकिन गेंद जा रही है नो मैंस लैंड में। यहां पर 2 रन मिलेंगे, खराब थ्रो, तीसरी की मांग है, अंपायर का सिग्नल आता बा 1 रन शॉट। तो इस गेंद पर केवल मात्र 1 रन मिलेगा। सिट्टी बज रही है, हो हल्ला हो बुल्ला,
और उसके बाद की 1 रन शॉट तो सिंगल मिलेगी। 25 रन। 2 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में 14 बन चुके थे, इस ओवर में लगभग 11 बन चुके हैं। काफी शानदार माहौल, उसके बीच में ये साहिब चषक का टूर्नामेंट जारी है। हमारे राकेश भैया वाल्मीकि और उनकी पूरी टीम ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। आज का दूसरा दिन है। 12 में 25 बन चुके हैं, 67 बनाने। अब समीकरण 24 गेंदे और जीतने के लिए यहां से 41 रनों की जरूरत होगी। 24 गेंदे 41 रन क्या बना पाएंगे? क्योंकि ये बड़ा मंच है और बड़े मंच पर आज के दिन में सरपंच बनने का मौका है। क्या बन पाएंगे ये भी सवाल है। 24 गेंदे 41 की जरूरत है। फिर से एक बार तीसरे ओवर की कहानी, तीसरे ओवर की शुरुआत। पहली गेंद उठाया, तारामंडल में मिल गया मौका, जड़ दिया शानदार छक्का। 6 रन। इंजन अब गर्म है। 6 रन, काफी शानदार स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक और इस छक्के की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन। अब मौका है, अच्छी पारी खेल रहे और ये कह रहे मैं झुकेगा नहीं साला। जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे एक अच्छे खिलाड़ी है, इनके पास क्षमता है। पहली गेंद पर स्वैग से नहीं, छक्के के साथ स्वागत किया था, फिंगर रोल किए, गति में परिवर्तन, एक तेरी एक मेरी, तू शेर है तो मैं सवा शेर है। और उसके बाद की विकेट का पतन, दूसरा विकेट गिरता हुआ, सुमधुर संगीत बजता हुआ गॉन। मैदान में नई बल्लेबाज, बैटर नेम ऋषिकेश निहाल के साथ में बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन गेंदबाज का यहां पर सराहना करनी होगी। जिस प्रकार से छक्का आया था, उनका स्वागत छक्के के साथ हुआ था। जब भी गेंदबाजी के ऊपर आए, उन्होंने कहा बल्लेबाज को, क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा? उसके बाद की बल्लेबाज ने छक्का जड़ा था और कहा था स्वैग से करेंगे तुम्हारा स्वागत, और छक्का जड़ दिया। उसके बाद की विकेट का पतन। 100 सोनार की 1 लोहार की। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी। यहाँ पंप पुल किया, ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को जरूर खेला है। विद कारपेट से गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को रोका, काफी शानदार फील्डिंग, थ्रो किया। इस बीच 1 रन मिलता हुआ। अब 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 32 रन। 32, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। काफी शानदार माहौल। फिर से एक बार फिंगर रोल की है, इस समय भी मिस टाइमिंग कर चुके हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था और यहां पर कैच छूटा, सपना टूटा। कैचेस विन द मैचेस, कैच छूटा हुआ, क्या ये मैच भी छोड़ेंगे? बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, डकआउट से फील्डर कर रहे हैं, ना मुन्ना ना, ऐसी गलती करोगे तो कहीं ना कहीं पर गाना बजेगा। यही उम्र है पगले, कर ले गलती से मिस्टेक। गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैदान में गाना होना चाहिए, छक्के होना चाहिए, चौके होने चाहिए, लेकिन गलती से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गलती से मिस्टेक होगा तो कहीं ना कहीं पर वापसी होगी। वेलकम बैक, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है साहिब चषक 2023 में। इस ओवर की अगली गेंद पंच किया, गैप में टैप किया, वहां पर डीप में फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। काफी शानदार स्ट्रोक था, दर्शनीय स्ट्रोक, बैकफुट पंच किया था, वहां पर डीप पॉइंट में, बैकवर्ड पॉइंट में वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को रोका, तब तक की 1 रन। और 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। दूसरा दिन, एक बड़ी प्रतियोगिता, वेस्टर्न महाराष्ट्र की एक बड़ी प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन 67 रन बनाने हैं। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, ये बिंदी गेंद है, ये अच्छी लाइन है, ये अच्छी लाइन है, इस लाइन पर गेंद करने की जरूरत है। अच्छी लाइन के साथ इस गेंद को डाला था बिंदी के रूप में। अवे फ्रॉम बॉडी खेलना चाहते थे बल्लेबाज निहाल, उसके बाद की ये बिंदी के रूप में इस ओवर की समाप्ति हो रही है। 3 ओवर की कहानी समाप्त है। मैदान में जा रहा है पानी, क्या बदल जाएगी इस मैच की कहानी?
कुछ समय ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में गाना सुनेंगे और गाने के साथ आने वाली 3 ओवरों के साथ जुड़े रहेंगे। शामिल भी हूँ। से पुरस्कर्ता दाताओं का हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। यहाँ से काफी शानदार माहौल, एक बड़ा मैच। इसके बाद की आज के दिन का आखिरी मैच होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम आखिरी मैच में नैन ज्योति निमगांव के साथ खेलेगी। कौन सी टीम जाएगी इसके बाद की मैच में, और वहां पर वो आखिरी मैच होगा और आज के दूसरे दिन से एक टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई होगी। बैक टू क्रिकेट दूसरी पड़ाव के साथ हम जुड़े रहेंगे। अब समीकरण आ चुका है, 18 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 18 गेंदों पर 33 की रनों की जरूरत है। 67 का टारगेट है गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब ये काफी जानकार खिलाड़ी है, इनके पास तजुर्बा है, अनुभव है और गेंदबाजी पर मोर्चे पर लॉप किया है। प्रॉपर टाइमिंग, इट्स अमेजिंग एंड मैसिव हिट आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर एक अनुभवी खिलाड़ी है, उनका स्वागत किया है छक्के के साथ। फिर से एक बार पहली गेंद थी, लपेट लिया और 6 रन। दर्शक दीर्घा में गेंद तारामंडल में 6 रनों के साथ स्वागत होता हुआ और इसी 6 रनों की मदद से अब टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। फिर से एक बार सादिक, कहीं ना कहीं पर दबाव है, मानसिक दबाव होगा क्योंकि पहली गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार, उसके बाद की ये काफी शानदार छक्का था, वह लंबा स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक था, ताकत थी, नजाकत थी। उसके बाद की इस गेंद को लपेटा था। जिस प्रकार से होटल में जाकर हम चिकन लपेटा को लपेट लेते हैं, उसी तरह इस गेंद को लपेटा था। लोअर फुल टॉस थी, यहां पर कहीं ना कहीं पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक, 1 रन लेने का प्रयास, डायरेक्ट हिट का प्रयास भी जारी था। इस बीच 1 रन, काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, कहीं ना कहीं पर बल्लेबाज सोच रहे होंगे यहां पर मौका था, लेकिन मौका बार बार नहीं मिलता है। इस मौके को अगर अच्छी तरह से परफेक्ट मिडल कर पा दे तो अच्छे रन मिलने की संभावना थी, लेकिन सिंगल मिलता हुआ अब सिंगल के साथ आगे बढ़ रहे। अब इनकी गाड़ी पटरी पर है, अब यहां से वापसी हो चुकी है। रन संख्या कुल मिलाकर 41 रन, 67 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। अब 41 बन चुके हैं, 66 रनों का टारगेट है, तो माफ कीजिए 67 रनों का टारगेट है। अब रन बन चुके हैं 41 रन। सादिक राइट और विकेट से आड़े बल्ले से जरूर खेला है, पुल किया है गेंद को विद द कारपेट से। गेंद जारी है डीप मिड विकेट में, दंदन आती हुई गेंद मिड विकेट क्षेत्र में, वहां पर फील्डर ने गेंद को रोका, तब तक 1 रन। अब सिंगल डबल से काम चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे, जैसी गेंद वैसी नसीहत, मेरिट के ऊपर खेल रहे। सादिक पहली गेंद पर छक्का था, उसके बाद की काफी अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छी लाइन है, एक अच्छे टिप्पे पर गेंदबाजी करे, आगे डालने का प्रयास था, इनसाइड आउट खेला है। डीप पॉइंट क्षेत्र में जाती हुई गेंद, वहां पर फील्डर जब तक की गेंद को फील्ड कर रहे हैं तब तक की 2 रन मिलेंगे। भाग मिल का भाग, रन मिल रहे, रन आ रहे बल्ले से और अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान में जारी है। दोनों बल्लेबाजी एक सूझबूझ वाली पारी खेल रही है, क्योंकि इनको पता है कि मैच करो या मरो का मैच है, डू और डाई का मैच है। यहाँ पर जीत जाते हैं तो इसके बाद की नेक्स्ट मैच में खेलने का मौका जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पर हार मिल जाती है, शिकस्त मिल जाती है, तो इस टूर्नामेंट से बाहर जाने का होगा, बाहर जाना होगा। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का, मिस्टर एक्स्ट्रा से रन आ रहे हैं। अभी इस अतिरिक्त रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन, 44 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सादिक फिर से एक बार इस गेंद को उठा लिया है, काऊ कॉर्नर क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर काफी शानदार फील्डिंग। फील्डर जो कि लॉन्ग ऑन में थे, उन्होंने गेंद को काफी शानदार तरीके से देखा था, आखिरी मोमेंट तक गेंद के ऊपर निगाही थी, उसके बाद की शानदार फील्डिंग।
अच्छा फील्डिंग, 2 रन मिलते हुए 2 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर 46 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर अब जीतने के लिए 13 गेंदों का खेल शेष है और 20 रनों की जरूरत है। सादिक फिर से एक बारी सुर की आखिरी गेंद लेकर, फुल टॉस वाली गेंद थी, खेलना चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद को समझ नहीं पाए और इसी के साथ ये गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई और हम्पायर का सिग्नल बिंदी का आता हुआ और इसी के साथ अब तीसरे हम्पायर को रेफर किया है, यानी कि डीआरएस का यहाँ पर इस्तेमाल होता हुआ ऑन फील्ड हम्पायर ने तीसरे हम्पायर को कॉल किया है। तो ये अब फैसला तीसरे हम्पायर के कोर्ट में होगा। तब तक की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में गाना सुनेंगे और गाने के साथ फिर से एक बार इस पारी के साथ जुड़े रहेंगे। और नॉट, हम्पायर का सिग्नल जरूर आएगा। तब तक की चलते हैं फिर से एक बार इस पारी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 46 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर अब जीतने के लिए 12 गेंदें और 20 रनों की जरूरत है। 10 रन प्रति ओवर के अवसर से यहाँ पर रन बनाने होंगे। क्या ये बना पाएंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि ये साहिब चषक का बड़ा मंच है और बड़े मंच पर सरपंच बनने का मौका है। क्या बन पाएंगे? हंसता हुआ नूरानी चेहरा यहाँ पर स्माइल कर रहा है। तब तक ही चलते मैदान में 12 गेंदें और 20 रन। गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज तैयार है। पहली गेंद ओटी विकेट से, शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी, घुमाकर खेलने का जरूर प्रयास था, मिस टाइमिंग, गेंद के नीचे फील्डर और ये विकेट गिरता हुआ, बड़ा धक्का मिलता हुआ, बड़ा झटका मिलता हुआ, विकेट गिरता हुआ, सुमधुर संगीत बजता हुआ गेंद। आउट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं पर नाराज है, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद को समझ नहीं पाए। उसके बाद की गेंदबाज ने कॉट एंड बोल्ड के रूप में ये विकेट हासिल किया। तीसरा विकेट गिरता हुआ। अब 11 गेंदें 19 की जरूरत है। यहां से कहानी में ट्विस्ट, फिर से एक बार इस सुर की अगली गेंद, जयदीप की ये गेंद थी, कट करना चाहते थे, फ्लाई स्लिप में फ्लाई हो रही है गेंद। 1 रन मिलता हुआ, गेंद को कट करने का जरूर प्रयास था। मैदान में नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं सिंगल के साथ। अब सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 48 रन। वो अपडेट में मिस्टेक हो चुका था, अब कहीं ना कहीं कर अपडेट हो चुका है। एक छोटी सी अपडेट रह चुकी थी और उसके बाद की अब स्कोर है 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 10 गेंदें और 18 की जरूरत है। गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद करेंगे, आगे डालना चाहती थी, ये अच्छी गेंद, काफी शानदार लाइन, उसके बाद की अपील होता हुआ और यहाँ पर हम्पायर का सिग्नल आता हुआ। 9 गेंदें और जीतने के लिए यहाँ से 9 गेंदें 18 रन। डॉट गेंद जा रही है, कहीं ना कहीं पर टेम्परामेंट अब चेंज होने की संभावना है। फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद, ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई, दंदन आती हुई, गेंद के पीछे फील्डर है। 1 रन पूरा हो चुका है, दूसरी की मांग है, 2 रन पूरे हो चुके हैं तीसरे के लिए। और इस बीच खराब टेम्परामेंट, तीसरा रन लेना चाहते थे
और कहीं ना कहीं पर दोनों के बीच में तू मैं होता हुआ उसके बाद की विकेट का पतन और एक झटका लगता हुआ बड़ा विकेट गिरता हुआ बिग फिश हंट। उसके बाद की ये चौथा धक्का लगता हुआ चौथा विकेट गिरता हुआ और इस समय की बल्लेबाज आउट। से ये मैच जारी है। फिर से एक बार बैक टू क्रिकेट, विकेट गिरता हुआ अब फिर से एक बार ईश्वर की अगली गेंद करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर गेंदबाज है। अब ये मैच का इक्वेशन 8 गेंदे 16 रन, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा हिट करने की जरूरत है। क्या कहानी में ट्विस्ट है? क्या इस मैच में कुछ पलटवार होगा? फिर से एक बार जुड़े रहेंगे ईश्वर की अगली गेंद के साथ। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज डांसिंग डाउन द विकेट से खेलना चाहते थे, आगे निकल चुके थे। कहीं ना गेंद शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, गेंद को समझ नहीं पाए। बिंदी के रूप में गेंद 7 गेंदे 16 की जरूरत है। एक बड़ा स्ट्रोक अगर इस ओवर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं पर वापसी हो सकती है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है। अब कप्तान सोच रहे हैं, इन्होंने अपने सर को हाथ लगाया है। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास ऑन साइड के क्षेत्र में, काफी शानदार स्ट्रोक, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा, क्या दूसरे की मांग है, लेकिन क्या दूसरा रन ले पाएंगे? लेकिन एक के ऊपर संतुष्ट रहे, केवल मात्र 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ इस ओवर की होगी समाप्ति। 5 ओवर की कहानी समाप्त और 5 ओवर के समाप्ति के बाद 66 रनों का टारगेट पीछा करते हुए अब तक की रन संख्या कुल मिलाकर 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदे और 15 की जरूरत है। अब मैच में कहीं ना कहीं पर ट्विस्ट है, टीम मीटिंग होगा, उसके बाद की फैसला होगा कौन से गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाजी करेंगे। आखिरी ओवर है तो कहीं ना कहीं पर दबाव होगा, मानसिक तौर पर जरूर दबाव होगा। एक तरफ की बल्लेबाज सोच रहे होंगे 6 गेंदे 15 की जरूरत है, अब इनको अपने आप को साबित करने की जरूरत है। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वो सबसे बड़ा। क्या ये मुसीबत के में अपनी टीम की जरूरत को पूरे कर सकते हैं? अब देखने वाली बात होगी। 6 गेंदे 15 की जरूरत है गेंदबाजी के मोर्चे पर। अब गेंदबाज आखिरी 6 गेंदों के लिए मुन्ना ना, क्या ये गलती करेंगे? 6 गेंदे 15 की जरूरत है। 66 इज द टारगेट। अब 6 गेंदे 15 रन 51 पर 4 विकेटें। गेंदबाजी के बाद मुन्ना इस समय की गेंदबाजी के मोर्चे पर। फील्डिंग में बदलाव, पहली गेंद राइट मोर द विकेट से, बल्लेबाज तैयार। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, छेड़छाड़ करने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। उसके बाद की फ्लाई स्लिप रीजन में गेंद जाती हुई सिंगल मिलता हुआ। सिंगल के साथ 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदे 14 की जरूरत है। क्या ये बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे? स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज अमोल, क्या ये अनमोल बल्लेबाजी करेंगे? इस ओवर का अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, जड़ में गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाए, उठाकर खेलने का प्रयास था, नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई दूसरी की मांग है। वाह भाई वाह, काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। भागमिल का भाग वाली कहानी। 2 रन मिलते हुए 2 रन के साथ अब रन संख्या कुल मिलाकर इसी 2 रन की मदद से रन संख्या पहुंच चुकी है 54 रन। चार गेंदे और 12 की जरूरत है। बीच मैदान में खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे। सादिक, एक अनुभवी खिलाड़ी जिन्होंने पहली पारी में अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण इनिंग की पेश की थी, काफी शानदार बल्लेबाजी की थी। अब इस मैच में ये इक्वेशन 4 गेंदे 12 की जरूरत है। जो बड़ी हिट इस मैच की कहानी बदल सकते हैं, लेकिन इस समय अपने आप को साबित करने की जरूरत है। काफी शानदार माहौल। फिर से एक बार वेलकम बैक, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साहेब चषक 2023 5वां संस्करण आज का दूसरा दिन, और दूसरे दिन में चलता हुआ है हाई वोल्टेज ड्रामा बीच मैदान में जारी है। दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ काफी शानदार तरीके से खेल रहे। 66 का ये टारगेट था। अभी इस मैच में 4 गेंदे 12 की जरूरत है। फिर से एक बार
इस मैच के दूसरे पड़ाव के साथ हम जुड़े रहेंगे। 4 गेंदे 12 रन। 2 बड़े स्ट्रोक अगर यहाँ पर आते हैं तो कहानी में ट्विस्ट होगा। क्या ये पलटवार कर सकते हैं? इसके पहले भी हमने देखा है क्रिकेट में, जिस प्रकार से टेनिस क्रिकेट विश्व में हमने देखा है कई सारे मैचेस 1 गेंद और 6 रनों की जब भी जरूरत होती आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच को फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर अच्छे टेम्परामेंट के साथ खेलने की जरूरत है, आत्मविश्वास वाली पारी खेलने की जरूरत है। और इस बीच अंपायर का सिग्नल आता हुआ लेट्स पे, यानी कि 4 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। क्या ये बना पाएंगे? ऑन फील्ड अंपायर को विनती है जल्दी जल्द इस पारी को आरंभ करें। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, ये बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, मिस टाइमिंग कर चुके हैं। गेंद हवा में और विकेट कीपर का सहारा मिलता हुआ काफी शानदार तरीके से गेंद को लपका और एक विकेट गिरता हुआ गॉन। गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। अब कहानी में ट्विस्ट है, आगे डालने का प्रयास था, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, उसके बाद गेंद हवाई सफर करती हुई हवाई यात्रा पर 6 रन। कहानी में ट्विस्ट है, अब 2 गेंदे 6 की जरूरत है, अब दबाव होगा, अब कमबैक हो चुका है इस ओवर की अगली गेंद। फिर से बड़ा स्ट्रोक छक्के के साथ इस मैच को फिनिश किया है। वाह भाई वाह, दर्शनीय स्ट्रोक छक्के के साथ मैच को किया फिनिश और इसी के साथ इस मैच को काफी शानदार तरीके से जीत लिया। खराब गेंदबाजी, खराब टेम्परामेंट, उसके बाद की मैच फिनिश। चला हस्तांदोलन करून मागे या, चला अंपायर बॉल देखील घेऊया। अतिशय रंगतदार सामना, 2 बॉलमध्ये 2 मोठे फटके इथे खेळत आणि हा सामना इथे फिनिश केलाय। दोन्ही संघांचं हार्दिक अभिनंदन। यानंतर शेवटचा सामना इथे सुरू होईल, टॉस घेतला जाईल आणि त्यानंतर शेवटच्या सामन्याला इथे सुरुवात होते। धन्यवाद। तर शेवटचा सामना 8 ओव्हरचा असेल। दोन्ही कॅप्टन्स लगेचच या, तोपर्यंत जाऊया मॅन ऑफ द मॅच। तो इस मैच